बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने सोचा नहीं था जिंदगी में कि कभी ये टाइम भी आ जाएगा कि रूस मेरे गले की हड्डी इतनी बन जाएगा कि ना मैं यमन के हूथियों को संभाल पाऊंगा, ना मैं ईरान को संभाल पाऊंगा, ना हमास को संभाल पाऊंगा, ना लिबनान के हिजबुल्लाह को, और फिर एंड पर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि मैं अफगान तालिबान को भी नहीं संभाल पाऊंगा। अब सूरत हाल जो पैदा हो गई है, अमेरिका के हर बड़े मीडिया चैनल्स पर, फोर्ब से लेकर दुनिया भर के मीडिया चैनल्स पर एक ही खबर है कि इस वक्त रूस के साथ जो भी लड़ाई करेगा वो तितर बितर हो जाएगा। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये इनका नाम है, ये जर्नैल है सैयद अब्दुल बासिर। ये सैयद अब्दुल बासिर साबरी बेसिकली अफगान तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके अंदर लॉजिस्टिक यानी जो खरीदारी करते हैं, चीजें खरीदते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड है। अब इन्होंने आकर जो ऐलान कर दिया, उसके बाद तो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली और फोर्ब्स ने कहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, इतना खौफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि रूस ने जो काम करने वाला है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने आकर कहा है कि हम रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए जा रहे हैं। हकीकत टीवी ने आपको बहुत अरसा पहले बता दिया था कि मामला होने जा रहा है। अब अफगान तालिबान के लीडर ने ये बात ओबियसली रिसेंटली जो कही है वो अब हर जगह सामने आ रही। आपको पता है कि रूस ने हालिया S-400 दिया है ईरान को, और उसने हर जगह यानी खलबली मचा दी। अगर ईरान का इस वक्त तक एटमी प्रोग्राम बचा हुआ है तो वो आप ये समझ रहे रूस के डिफेंस सिस्टम की वजह से। ऐसा नहीं है कि ईरान का अपना अच्छा नहीं है, लेकिन रूस के मुकाबले में नहीं हो सकता। अब आप ये सोचें कि रूस काम ये करने के लिए जा रहा है कि अफगान तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, यमन के हूथियों को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए जा रहा है, और उससे भी बढ़कर जितने ग्रुप्स हैं उन सब को इक्विप करने के लिए जा रहा है। और ये अमेरिका इजराइल के लिए इतनी बड़ी खलबली है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अफगान तालिबान ने रूस को, आपको पता है दाइश का जो हमला हुआ था, इन्होंने मदद की और उन्होंने रूस में बहुत बड़े हमले रोके। उन्होंने रूस को कहा कि देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में कभी किसी जगह से, कभी हमसाया मुल्क से ड्रोन आते हैं, अमेरिका के ड्रोन आते हैं और आकर वो पूरी तरह जासूसी करके जाते हैं, और कभी हम पर स्ट्राइक होता है, कभी कुछ होता है, हमें आपने एयर डिफेंस सिस्टम देना है। अब रूस इनको देने जा रहा है इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम कि फिजा में कोई भी जहाज, कोई भी ड्रोन आएगा ये उसको मार गिराएंगे। आपको पता है कि यमन के हूथियों ने 10 के करीब अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन गिराए, और वही ड्रोन अफगानिस्तान में आते हैं। तो उससे बेहतर उस तर्ज का ये एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है इनके पास। अब जब इनके पास आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? देखिए मुस्तकबिल के अंदर सीन ये होने जा रहा है, अब यमन को जब ये एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं तो यमन के पास ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम है बड़ा जबरदस्त, और वो इस तरह का है कि जिसमें वो अमेरिका के ड्रोन को गिरा देते हैं। अफगान तालिबान के पास वो भी नहीं है, लेकिन वो जो डिफेंस सिस्टम लेंगे वो असल में वो वाला होगा जो अमेरिका के तैयारों को हिट कर सकेगा आसानी के साथ, क्योंकि ड्रोन गिराने तक वाला तो है। असल मसला ये हिट वो कर सकता है, लेकिन रेडार पर उनके नहीं आते। अब वो ये सारे चाह रहे हैं कि हमें स्टेल्थ फाइटर जो मुकाबला करने के लिए होते हैं उनके लिए चाहिए, उनके लिए हमें ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जो स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर सके। अब रूस गालिबन इन सबको वो देने के लिए जा रहा है। अब अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिजबुल्लाह को ऑलरेडी इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, और अब वो जो देने के लिए जा रहा है इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब आपको पता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त एलाई है, इवन के इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि हमास के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम आ सकता है, क्योंकि हालिया सुरंगों के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा ये आगे तक है, हम सोच रहे हैं ये यहाँ तक है, ये मामला बड़े आगे तक है। अब आप ये सोचें कि एयर डिफेंस सिस्टम जा रहा है हिजबुल्लाह को, यमन को जा रहा है, और अब आ रहा है अफगान तालिबान को। अब अफगान तालिबान उनसे खरीदने जा रहे हैं, मुफ्त नहीं आ रहा, वो उनको पैसे दे रहे हैं। असल में उन्होंने कमाई कर ली है काफ़ी, जो पिछले कई सालों के अंदर उन्होंने यानी वहाँ पर निज़ाम बेहतर किया, करप्शन को कम किया, अमन कायम किया, और चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इतनी ज़्यादा है तो उनके पास अब पैसे हैं कि वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं। और रूस असल में पूरे सेंट्रल एशिया में छा रहा है, और चाइना भी ये चाहता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहते हैं कि कोई अमरीकी ड्रोन ना आए। तो अब जो भी जहाज़ आएगा, जो भी ड्रोन आएगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको उड़ा कर रख देगा, और रूस उसको दे रहा। अब रूस पर लगी हुई हैं पाबंदियाँ, तो पाबंदियाँ जब लगती हैं तो वो अगला बंदा खुलकर खेलता है। अब असल में फ्यूचर में, जैसे ईरान ने, आपको पता उनके एम्बेसडर ने कहा था
कि जो लड़ाई होनी है ख़ास तौर पर गज़ा के बहुत बड़े लेवल पर, उसमें पार्टिसिपेट करना है अफगानिस्तान। उन्होंने कहा था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हमारे साथ होंगे, यमन ने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है। जब ये जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका की कोशिश होगी अफगानिस्तान पर वो स्ट्राइक करे, वो जाने कि अफगान तालिबान किस लेवल पर खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में उनको लेटेस्ट इंटेलिजेंस मालूमात लेने के लिए ड्रोन्स भेजना पड़ते, तो ड्रोन को तो गिराना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए उन्होंने रूस से कहा, रूस अब उनको देने जा रहे, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है हर उस ताकत को करना है जो अमेरिका के खिलाफ है, और अब तो इसराइल के खिलाफ भी। तो इनको एक सबसे पहले ये मिलने जा रहा है। ईरान ने इनको नहीं दिया, आपको पता है इनकी आपस में लड़ाई होती रहती है, तो उन्होंने रूस से लिया, तो रूस उनको देने के लिए जा रहा है। सबसे बढ़कर बात ये है, उसके बाद ईरान के पास ऑलरेडी बड़े लेवल का है। अब इनके पास जो आ जाएगा, अब पूरा सेंट्रल एशिया इस वक्त आप समझ रहे रूस की फिंगर टिप्स पर है। ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके सेंट्रल एशियन कंट्री से अच्छे, अफगानिस्तान से अच्छे, इंडिया से तो जिगरी आ रही है उनकी, बाकी सूरत हाल में चाइना भी उनकी जिगरी आ रही है। हमारे साथ उनके वो लेवल के ताल्लुकात नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर यमन के साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे, और यमन ने तो हालिया जो डेलीगेशन गया था, पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिए दो इन सबको एयर डिफेंस सिस्टम। उसकी रीज़न ये है कि अभी हालिया जो यमन का डेलीगेशन गया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ डायरेक्ट ट्रेड करें और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करें, आपके पास पैसा है, आपके पास चीज़ें हैं। तो वो अफ्रीकन कंट्रीज को भी पुतिन ने साथ में लाया है, इनको भी मिला लाया। इतनी बड़ी गेम खेल रहा है वो, इतनी बड़ी गेम खेल रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि वो आसानी के साथ उसने अमेरिका के नीचे से जमीन सरकती हुई नजर आ रही, उसे कालीन खींच लिया, तख्त खींच लिया है कि तुम खड़ा नहीं हो सकते, और अमेरिका कभी गीली मिट्टी पर पाँव नहीं रखता। अब उसको ये बात समझ आ रही है, यही बात अब आपको समझ आएगी कि पुतिन ने कहा था कि ना आप हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकते, ना हमास को दे सकते, ना ईरान को, अफगानिस्तान को तो वैसे शिकस्त नहीं है। अब असल कहानी ये है कि सारी सूरत हाल में ये सब बहुत बड़ी ताकत बन गए और रूस उनको लीड कर रहा है। देखिए, जो मुल्क हथियार देगा वो उनके साथ खड़े होंगे। रूस के बारे में है कि जब एक दफ़ा ये दोस्ती कर लेते हैं, वैसी दोस्ती निभाते हैं कि फिर कोई अपनी, यानी समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी और अपना मुल्क भी दाव पर लगाकर उसकी दोस्ती निभाता है। आप इंडिया को देख लें, यानी सारी ताकतें एक जगह कर दे। अजीत डोवल वहां पर जा रहा है, पुतिन से उसकी मुलाकात हो रही है, वो कह रहा है कि जी मैं आपको ये जंग खत्म करवा के देता हूँ, यानी यूक्रेन वाली, वो आखिरी हद तक कोशिश करे। और रूस ने कहा है कि एक ही बंदा था जो अमेरिका का प्रेशर ले गया, यूरोप का प्रेशर ले गया, उसने कहा जी मोदी खड़ा हो गया। अब आप ये सोचिए, यही वजह है कि ईरान भी खड़ा हो गया, यही वजह कि चाइना भी खड़ा हो गया, क्योंकि उस बंदे को लड़ना आता है। कल उसने कहा है कि आप अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो आए हैं यूक्रेन में, एक भी मिसाइल मेरे मुल्क में हिट हुआ, सीधा अमेरिका को मैं हिट करूंगा, नेटो कंट्रीज को हिट करूंगा, मेरे साथ जंग इनकी शुरू हो जाएगी। और फिर इस सारी सूरत हाल में यहाँ तक मामला है कि उसने कहा है कि अब स्ट्रेटजी बनाओ, अपने तमाम लोगों को कहा है कि अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो केबल काटो, पूरे यूरोप का इंटरनेट काटो, यानी समंदरों से केबल आप कट कर देंगे, इनका नेट ही खत्म हो जाएगा, तो पूरी दुनिया से इनका राब्ता मुनक़ता करे। जब इंटरनेट नहीं होगा तो आपको बताएं कि ना एयरपोर्ट्स चलेंगे, ना, यानी ऐसा नहीं है कि लोगों का सिर्फ मसला होगा, पानी से लेकर बिजली से लेकर सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा जब इंटरनेट नहीं होगा। हालिया आपको पता है कि छोटा सा झटका लगा था और पूरी दुनिया में क्या हाल हो गया था। इस वक्त ये इतनी बड़ी गेम होने जा रही है, इतनी बड़ी गेम है। देखिए, सबसे बड़ा काम यहाँ पर ये होगा देखने वाला कि कौन कौन कहाँ पर जाकर लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान से ज्यादा इस वक्त रूस को जिसकी जरूरत है वो है यमन। यमन एक ऐसी ताकत है कि अगर वो किसी के खिलाफ लड़ पड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती। अमेरिका तो भाग गया है, यमन ने वो काम किया है कि अमेरिका भाग गया। और इसराइल ने, आपको पता है कि जो उनके सिक्योरिटी चीफ ने कल बात की थी, जब ये भाग गए हैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, तो उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि आप हमें यमन, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के आसनों पर छोड़कर चले गए हैं, उनके सामने, यानी हमें डाल दिया है कि भाई खाओ इनको। उन्होंने कहा कि अमेरिका सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, अमेरिका के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो यमन पर हमला करे। वो बार बार इनको कह रहे कि आप यमन पर हमला करें। अब अमेरिकी अखबारों ने लिख दिया है कि इतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है, इतना बड़ा कि अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, वो कोई भी ड्रोन तैयार अब गिरा देंगे। अब किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वहां पर ड्रोन उड़ा सके। अब इसके बाद आप ये देखिए, यमन की सूरत हाल है, उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला, पहले भी उनके पास है, अब लेबनान के बाद। तो इस सारी सूरत हाल में अब एक वक्त था कि बड़ा लिहाज किया था रूस ने कि इजराइल के साथ मामला खराब ना हो। हमारे दोहरी शहरियत वाले शहरी उधर है बड़ी तादाद में, काफ़ी सारे, आपको पता है
कि बड़ी तादाद में सोवियत यूनियन ने उस वक्त के दौर में, ये चूंकि बड़ी पावर थी, इन्होंने पूरी कोशिश करके, आप सोचें कि इसराइल का क़याम लाने में इनका किरदार था, बहुत बड़ा किरदार तो इनका था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि अफगानिस्तान से लेकर यमन से लेकर हर जगह पर एक ही मुल्क है जो फ्रंट से लीड कर रहा है। अब आपको समझ आइए सारे रूस के खिलाफ क्यों है। वो कह रहे हैं कि ये क्या छोटी छोटी, ये यानी ग्रुप्स कहते थे इनको, अफगान तालिबान का ग्रुप, ये यमन के हौसियों का ग्रुप, ये हिजबुल्लाह ग्रुप, आज ये बलाएं बन चुकी हैं कि सारे मुल्कों को खाने के लिए तैयार है। तो खित्ता पूरे का पूरा एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।